नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। अभी हम दिल्ली में हैं और हमारी मौजूदगी दिल्ली में है और हम जा रहे थे छतरपुर कुछ कवर करने। और तभी नज़र पड़ी कि एक गैस का छोटा सा प्लांट है और उसके बगल में एक छोटी सी बनी हुई झोपड़ी और उसमें बैठे हुए चाचा। सबसे पहले नाम क्या हुआ? अमरनाथ शाह, कहाँ के रहने वाले? बिहार, आरा जिला। अब देखिए, अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ पे बात करने वाला हूँ। जहाँ बिहार के लोग दिखते हैं दिल्ली में, तो मेरी कोशिश रहती है कि बिहार के लोगों से क्यों ना बात किया जाए, क्योंकि बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव भी हैं और बिहार से लोग बाहर रहते हैं, वो बिहार के बारे में क्या सोचते हैं और बाहर क्यों रहते हैं। छोटा सा प्लांट है, यहाँ पे बैठते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है इनकी और 17-18 हज़ार महीने कमा लेते हैं। सबसे पहला यही सवाल रहेगा कि 17-18 हज़ार काफ़ी है जिंदगी में, बाल बच्चे के लिए, अपने लिए? बहुत कम ले होता है सर, बहुत कम पैसे मिलता है, तो हम लोग किसी तरह गुजारा करते हैं। इससे कुछ हो नहीं पाता है, खाने पीने में ही ख़त्म हो जाते हैं। आगे हम लोग इतनी महंगाई है दिल्ली में और उसके बाद से रहना 18 हज़ार में सब मैनेज करना होता है, रहना खाना पीना, बच्चे उच्चे भी होंगे, बीवी होगी, घर पे भेजना होता होगा पैसा। जी बच्चे हैं, सब उसी में बचा करके किसी किसी तरह अपना पेट, आधा पेट काट करके उसी में बच्चे पोलते हैं सर। अब बताइए कि आधा पेट काट के और बच्चे को पालना होता है। दिल्ली में हैं आप और बिहार के रहने वाले हैं। जी कितने वर्षों से दिल्ली में हैं आप? जी, मैं तो अभी 10 साल से रह रहा हूँ। 10 साल से। जी, तो बिहार में क्यों नहीं है? बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में काम नहीं है कि दिल्ली में आप आ गए? यार बिहार में कोई रोजगार नहीं है, इसलिए हम लोग तब दिल्ली में गुजर बसर करते हैं। बिहार में कोई रोजगार ही नहीं है, ना कोई देखने वाला है कि कैसे जानता रहे। नीतीश मुख्यमंत्री हैं, लालू इससे पहले रहे, राबड़ी रही है, ये लोग तो कहते हैं कि बिहार में क्या नहीं है। आप बोल रहे बिहार में रोजगार? कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं सर, लेकिन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिहार में चुनाव आने वाला है, तो अब की बार वोट आप किसको देंगे और देंगे तो किस मुद्दे पर देंगे? क्या आपका मुद्दा होगा वोट देने का? सर हम बीजेपी को वोट देंगे, विकास के मुद्दा पर हम वोट देंगे सर। क्या तेजस्वी यंग हैं, युवा हैं और कह रहे हैं कि अब बिहार को बदलाव की जरूरत है, अब बिहार को नीतीश नहीं चाहिए, बिहार को एक युवा नेता चाहिए। एक नए नेता भी आए हैं, प्रशांत किशोर, नाम सुने होंगे, जन स्वराज के। तो तेजस्वी भी और प्रशांत किशोर भी हैं और चिराग भी हैं। तो आपको नहीं लगता है कि युवा को मौका देना चाहिए? नीतीश अब पुराने हो गए, ऐसा तेजस्वी कह रहे हैं कि अभी यंग जनरेशन के हाथ में इस चीज़ को कमान सौंपना चाहिए ताकि बिहार की विकास बेहतर ढंग से हो सके। नहीं सर, तेजस्वी सही नहीं नेता है, सही नहीं है। तेजस्वी यंग है, 26 साल 28 साल का युवा है, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पापा और माँ उनके मुख्यमंत्री रहे, तो और बेहतर से विकास कर पाएंगे। नहीं सर, वो अनपढ़ गंवार है, पढ़ा लिखा तो है नहीं है, उसको से कहाँ से चल पाएगी बिहार। आपका बेटा क्या कर रहा है अभी? कितना पढ़ा है? पढ़ा है सर, बीए कर रहा है। आपका बेटा? जी बताइए कि अब सवाल ये है कि मतलब अगर हंसेंगे तो लोग कहेगा हंस रहे हैं। एक बाप जो सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता है, 18 हज़ार का महीना कमाता है, वो अपने बेटा को बीए तक पढ़ा दिया। और एक बेटा जिसकी माँ मुख्यमंत्री रहती है, जिसका बाप मुख्यमंत्री रहता है, उसका बेटा 9वीं फेल। 9वीं फेल सर, 9वीं फेल है। बताइए उसको हम मुख्यमंत्री बनाकर क्या करेंगे? हैं, वो विकास कैसे कर लेगा? ऐसे तो आपके बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, उससे ज्यादा अगर मतलब तेजस्वी जी युवा की बात कर रहे हैं कि युवा बनना चाहिए, तो आपके बेटे के हिसाब से तो वो तो उससे ज्यादा पढ़ा लिखा है। जी, उससे तो बेस्ट वही है ना, मेरा बेटा ही है। वो तो उससे कहीं ज़्यादा जानता है, पढ़ाई भी बढ़िया है, शिक्षित है। तो तेजस्वी, अब लालू यादव चाहते तो उनकी पार्टी आरजेडी है, किसी और कोई तो ऐसा नेता होगा उनके बेटा को छोड़ के जो योग्य होगा, जो उस लायक होगा, लेकिन लालू जी अपने बेटा को ही चुन रहे हैं, क्यों? वो दूसरे को सौंप नहीं सकते हैं अपने बेटा के सिवा, और दूसरे को चुने तो उससे बढ़िया है, आदमी जनता भी देगी वोट। दूसरे को चुनेंगे तो जनता भी वोट देगी, आप देंगे? हाँ, हम खुद देंगे। अगर वो अपने बेटा को नहीं मुख्यमंत्री के लिए, लालू को छोड़कर और कोई दूसरा, मतलब लालू के घर वाले कोई भी नहीं हो, नहीं वोट दे देंगे। हाँ,
अच्छा, आप दिल्ली में रह रहे हैं, बिहार में रोजगार नहीं है। कुछ भी नहीं है रोजगार सर। रोजगार बिहार में नहीं होने का कारण क्या है? अब कारण तो नेता लोग कर रहे हैं सर। नेता की वजह से ये बिहार नीचे गिरा हुआ है। कौन से नेता की वजह से? लालू जी पहले तो गिरा चुके। क्या किए लालू जी? अच्छा, लालू जी की जिंदगी, लालू जी मुख्यमंत्री थे तो उस समय तो आप अच्छे खासे बड़े होंगे, होश होगा, चीजें समझ में आती होंगी। अभी भी अब तो और बड़े हो गए तो अभी चीजें समझ में आ रही हैं। लालू का दौर आप अच्छे से देखे होंगे। लालू के दौर का कुछ याद हो जिसमें आपको लगता है कि नहीं वो चीज हो रहा था, गलत हो रहा था, अब की सरकारें सही करे, ऐसा कोई दौर याद हो, कोई कहानी? सर लल्लू के राज में तो पहले बहुत नरसंहार होते थे। नरसंहार होते थे? नरसंहार बहुत होती थी। किनका? दलित मजदूर। लालू जी तो बोलते हैं कि हम दलित गरीब गुरबा का हम मतलब सरोकार किए हैं, उनका उत्थान किए हैं, उन्हीं के नेता हैं हम। कुछ भी उठान नहीं हुआ सर। लालू के राज में जितना गरीब को मारा गया है उतना किसी अभी तक तो जब से नीतीश जी बने हैं तब से तो पूरा सुधर गया है। तब से तो कहीं नरसंहार नहीं हुआ है। लालू के राज में इतना बथान टोला पूरा नरसंहार हो गया था। आपके यहाँ का हाँ। क्या हुआ था? कुछ कहानी बताइए, वहाँ पे किस लिए नरसंहार हुआ था? अब उस समय तो ये 80 करीब 90 किस ऐसे मेरे को याद नहीं है। 90 का दौर होगा। 80 85 में वो विधायक बने थे और 90 के समय में वो मुख्यमंत्री के लिए। दौर में उस समय पूरा बच्चे को काट दिया गया था। बच्चे को काट दिया लालू जी के दौर में? हाँ जी। कारण क्या था? अब ये पता नहीं है सर क्या कारण देखे। आपके होश का समय का है, आप देखे हुए हैं? हाँ हम देखे हैं सर। कहाँ का घटना है? ये बथान टोला का है। आरा में? हाँ। और ये एक देखिए बिहटा बेटा पटना बेटा एयरपोर्ट जो बन रहा है। नहीं वो आरा जिला में है। आरा जिला में जी वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ भी नरसंहार बहुत ही था। छोटे छोटे बच्चे को काट दिया गया था। सारे गरीब गुरबा दलित के लोग सारे गरीब थे। काटने वाले कौन थे? मारने वाले कौन अब थे? मारने वाले को सर पता नहीं। रात में तो मुंह बांध कर आते थे कौन थे। अभी तो पहचान होता हुआ नहीं। मतलब लालू जी का दौर एकदम मतलब लूटपाट डकैती हाँ, ऐसे- नरसंहार सब होता था। हाँ ऐसे था। बहुत मुंह बांध कर आते थे राइफल बंद गन लेकर के और धड़ाधड़ एकदम मारना चालू कर देते थे। पता ना उन लोग कैसे क्या किए। गरीब कौन सी नुकसान किया था। ऐसे हुआ था लालू जी के राज। अभी अगर लालू जी के बेटे मुख्यमंत्री के लिए बोलते हैं कि वोट दीजिए हमको विधायक बनाइए, बाद में हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आप देंगे? नहीं सर हम वोट उनको देते नहीं। क्यों नहीं देंगे? लालू जी की है, लालू जी के बेटा थोड़े की। नहीं तो लालू की वजह से बात देखिए कि जड़ जिस चीज का होता है ना तो जड़ तो फरेगा तो फिर वो पेड़ वही फलेगा, बीज वही निकलेगा, दूसरा तो निकलेगा नहीं ना। मतलब लालू जी जो किए हैं, लालू के जो दिमाग में है वो वैसे उनके बेटा भी हो। वही बेटा होगा एकदम बिल्कुल होगा वही होगा। अच्छा, रोजगार बिहार में अभी तक नहीं आया, इसका जैसा आप बता रहे थे कि लालू के दौर में रोजगार क्यों नहीं आया? और अभी भी कंपनी जाने से डरती है बिहार में, क्यों डरती है? सर वहाँ इतना लूट डकैत है ना कि कोई कंपनी चाहती अभी भी? है। पहले लालू के राज में कि कोई कंपनी भी आना चाहती थी ना तब कंपनी वाले से अब कहिएगा कि वहाँ 2 करोड़ रुपया दो, कंपनी वाले कंपनी चलाएगा कि 2 करोड़ रुपया देगा। रंगदारी टैक्स लोग लेते थे पहले, इसलिए कंपनी नहीं जाती। इसलिए कंपनी कोई वहाँ टिक नहीं पाया। पहले अब हमें शिकायत हो गया सारे जगह सारे राज्यों में हो गया कि बिहार लूटपाट करता है। अच्छा, जो लोग बिहार को गलत समझता है कि नहीं बिहार में अभी जाएंगे, हालांकि 2000 का दौर ऐसा था, 90 का दौर ऐसा था कि वहाँ पे जाने पे लूटपाट होता था, डकैती होता था, आपका पैसा छीन लिया जाता था। लेकिन अभी का दौर कैसा है? आप उन लोगों को बताइए कि बिहार के ये जो दिमाग में बैठा रखे हैं कि नहीं बिहार गलत है, बिहार में लूटपाट होता है, क्या अभी भी ऐसा है? नहीं सर अब तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन लोग डरते हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिल्कुल जब से नीतीश बने हैं ना तब से बहुत सुधार हो गया सर। नीतीश का कोई 5 काम बताइए जो लालू जी के दौर में होना चाहिए था, जिसका जरूरत था, लेकिन वो लालू जी नहीं कर पाए और नीतीश जी उसको अच्छे से कर पाए। एक तो विकास लालू जी नहीं कराए। कौन सा विकास? रोड का बिजली कोई विकास नहीं हुआ। रोड तो सर जब लालू जी थे ना तो हमारे गांव से आरा जाने में 2-2.5 घंटे लगता था जाने। कितना दूरी है? इतना गड्ढा कितना है दूरी? करीब 20-25 किलोमीटर। 20-25 किलोमीटर 2.5 घंटा? 2.5 घंटा लगता था।
अभी अब आधा घंटा में आदमी चल जाता है। बिजली 24 घंटे रहे बिजली 24 घंटे रहती है। और कुछ विकास और बहुत बहुत विकास हुआ है सर। कितने मजदूर को घर मकान बना सरकार की योजना के तरफ जल योजना की तरफ से। नल जल लगा। अच्छा, नल जल पे बहुत लोग बोलता है नल जल कि लगा है, नल जल सही नहीं है। सही नहीं है सर। हैं? लगा है लेकिन सही नहीं है। सब अभी शिक्षित मानते हैं नहीं इस है। बात को। हाँ, नल नल जल जल लगा है लेकिन सही नहीं है। नल जल जो योजना है वो नीतीश जी का फेल हो गया, सही नहीं है। हाँ, सही नहीं है सर। बहुत ज्यादा उसमें सुने कि वार्ड सचिव बहुत ज्यादा उसमें पैसा कमा लिया, भ्रष्टाचार कर लिए। आम आदमी को नल जल से कोई फायदा नहीं मिला ही नहीं कुछ। कुछ सचिव खाया, कुछ मुखिया खाया, उसमें कोडवाड खा गया। नहीं। देखिए, हम इसीलिए कहते हैं, हम हर बार कहते हैं कि बिहार सरकार नल जल योजना जो लूट खसोट के लिए लाई थी, क्योंकि जो बिहार का 70% 60% आबादी 3 से 4 महीने बाढ़ में डूबा रहता है। वहाँ पे सूखा कैसे हो सकता है? वहाँ पे पानी की क्या जरूरत है? तो नल जल योजना कहीं ना कहीं इनका विफल रहा और इसमें कमाई हो गया, मोटा कमाई किए वार्ड कमिश्नर, मुखिया, सचिव, सरपंच, है ना। जी, क्या यही- लगता है अब बिहार में किसकी जरूरत है? अभी चुनाव जब आएगा तो नीतीश कुमार रहेंगे बीजेपी और जेडीयू की तरफ से। एक नए पार्टी का संस्थापक है प्रशांत किशोर, जिनकी पार्टी है जन सुराज। एक हैं तेजस्वी यादव। क्या होगा इन तीनों में? कौन लगता है कि मुख्यमंत्री बन सकता है और आप वोट किसको देंगे? वोट तो सर हम बीजेपी को देंगे। अब तो मजबूर है, किसको बीजेपी चुन रही है, मुख्यमंत्री बना रही है। लेकिन नीतीश को थोड़ा बदलाव होना चाहिए। नीतीश जी को बदलाव होना चाहिए। नीतीश जी अब नहीं चाहिए बिहार नहीं चाहिए सर। काहे? सर अब उनको थोड़ा नहीं काम कर रहा है। कुछ दूसरा बात कर देते हैं। क्या क्या मतलब क्या ऐसा कह देते हैं जो नहीं कहना चाहिए बदलाव? एक तो बात बोल दिया, औरतन पर बोल दिया, कुछ टिप्पणी कर दिए, उससे कुछ जानता नीतीश जी। सदन में जो बोले थे, हाँ, सदन में बोले बच्चा उच्चा पे। थे। हाँ, बच्चा उच्चा पर बोले थे, तो वो थोड़ा सही नहीं बोले थे। नहीं बोलना चाहिए उनको। क्या मतलब लोग कह रहा है कि जैसे अभी 3-4 दिन पहले 5 दिन पहले का भी बात है कि नीतीश जी हमारा राष्ट्रीय गाना हो रहा था जन गण मन। हाँ, और उसमें उसमें- सर, उसमें वो सब कोई अपना जन गण मन कर रहा और नमस्ते ऐसे हाथ जोड़कर किसी से लोग कह रहे हैं कि दिमाग अब उनका सही नहीं है। तो आपको भी ऐसा लगता है? ऐसे तो हम भी कर सकते हैं कि दिमाग अब उनको सही कर नहीं रहा है। बदलाव की जरूरत है। बदलाव की जरूरत थोड़ा है। अच्छा चलिए, बीजेपी की तरफ से अगर नीतीश, बीजेपी जेडीयू हालांकि साथ में लड़ेगी, उनका चेहरा नीतीश कुमार है। आपके हिसाब से नीतीश को छोड़ के बीजेपी की तरफ से किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? हालांकि उस अलायंस में, उस गठबंधन में चिराग पासवान भी है। जी, चिराग पासवान उससे तो बढ़िया है। चिराग पासवान बढ़िया। जी, चिराग पासवान तो सबसे। चिराग पासवान फिर युवा है, तो तेजस्वी भी है युवा है। नहीं तो जितना बढ़िया अच्छा, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में कौन बढ़िया है, क्यों बढ़िया है? चिराग पासवान सर पढ़ा लिखा एक तो है, और वो लल्लू के बेटा दोनों तो वही है। एक तो पागले है, एक तो अनपढ़ है, दोनों तो वही। पागल कौन है? तेज प्रताप। तेज प्रताप सर, क्या ऐसा कर दिया जो आपको लगता है कि नहीं वो पागल है? वो उनको ड्रामा करता है, नाटक करता है। कोई कोई क्या बोलेगा उसको कोई समझ में नहीं आता है। अभी देखे थे एक सिपाही को हाँ, सिपाही को इसे कहा तो बोल रहा था, मेरे को ध्यान नहीं है उसको। होली के टाइम नाचो नहीं तो सस्पेंड। नाचो नहीं तो सस्पेंड करा देंगे, ऐसे बोल रहा था वो। सही है कि एक सही है, मुख्यमंत्री का बेटा ऐसे अपने गार्ड को बोल रहा है? बोल रहे हैं तो गलत है ना, ये नहीं होना चाहिए ना। ऐसे ऐसे लोग करेंगे तो कैसे मुख्यमंत्री हम बना सकते हैं उसको। यहाँ पे जो महंगाई है बिहार में, क्या इतना ही महंगाई है या बिहार अभी भी सही है महंगाई के मामले में? महंगाई तो खैर सेम है, हर जगह महंगाई है, एक ही जगह महंगाई नहीं है। अगर बिहार में रोजगार नहीं आता है तो आपका बेटा भी फिर बिहार से बाहर जाएगा? जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि बिहार में कोई रोजगार ही नहीं है सर, कोई रोजगार नहीं है। क्या कहेंगे बिहार की जनता अगर इस बार वोट करेगी तो क्या सोच समझ के वोट करेगी? किस चीज पे वोट करेगी? क्या मुद्दा हो सकता है वोट करने के लिए? विकास के सर, विकास की मुद्दा होगी। जो विकास करेगा उस विकास करेगा उसी को हम वोट। अगर तेजस्वी जी कहेंगे हम विकास करेंगे तो नहीं करेंगे ना, वो हम जानते हैं ना। जब देख लिए कि एक बार नहीं वो कर पाए तो फिर दूसरा बार हम क्यों चुनेंगे उसको। देखिए, तेजस्वी जी इस हद तक अपनी वो मतलब गिरा चुके हैं कि लोगों के मन में है कि पिता जैसा वैसा बेटा।
तो तेजस्वी जी यहाँ मार खा जा रहे हैं। अब बाकी सवाल ये उठता है कि जब सिक्योरिटी गार्ड का बेटा 18,000 का महीना वो आदमी कमाता है और अपने बेटा का ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करा देता है, और एक मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री, माता और पिता दोनों, और उनके बेटे 9वीं फेल, वजह क्या रही होंगी? बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिहार इलेक्शन पे ऐसे ही कवरेज जारी रहेगी, जहां लोग मिलेंगे, चाहे दिल्ली हो या हरियाणा हो या पंजाब हो, बाकी बिहार भी हम जाएंगे, तब तक कवरेज जारी रहेगी। जहां लोग मिलते हैं हम ट्राई करते हैं, कोशिश रहती है हमारी कि इन लोगों से बात किया जाए कि बिहार से बाहर हैं ये लोग क्या सोचते हैं बिहार के बारे में। बाकी चच्चा का बात कितना आपको सही लगा उस बात को बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद।